फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल B.Ed पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोर्स 8 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कोर्स 8 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम, जिसे कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ज्ञान क्या है और इसकी प्रकृति व प्रकार की विवेचना करें। तो सबसे पहले हम ज्ञान क्या है को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञान के अर्थ को जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं ज्ञान का अर्थ। तो जनरली ज्ञान से तात्पर्य किसी वस्तु या विषय के बारे में उसके यथार्थ की जानकारी को ही ज्ञान कहा गया है। अर्थात ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी विषय या वस्तु के संबंध में उसके विस्तृत वर्णन से है। किसी भी वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी को उसका ज्ञान कहा गया है। इसका ज्ञान का प्रयोग भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों के संबंध में होता है। ज्ञान शब्द का कोई एक एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन हो, डेफिनेशन नहीं दिया गया है। यह करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि दर्शन के अलग अलग हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के दर्शन का अध्ययन हम लोगों को करना है और दर्शन के हर विचारों में इसका अलग अलग व्याख्या किया गया हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं कि दर्शन का आदर्शवाद में इसको ज्ञान को परमात्मा का ज्ञान माना गया है। अर्थात परमात्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है कहा गया है, वही सत्य ज्ञान है। जबकि प्रयोजनवाद कहता है कि वह ज्ञान ही क्या ज्ञान है जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग न हो। तो इस तरह अनेक विचारधाराओं में ज्ञान को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया गया है। ज्ञान को अनुभूति मानते हुए इसकी व्याख्या इस प्रकार से भी की जा सकती है कि ज्ञान वह अनुभूतियाँ हैं जो इंद्रियानुभूति तथा इंद्रियातीत दोनों हैं। हम जानते हैं कि ज्ञान व सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः इस आधार पर हम ज्ञान की व्याख्या निम्नलिखित 3 प्रकार से भी कर सकते हैं। पहला, ज्ञान जानकारी की सत्यता है। दूसरा, ज्ञान जानकारी की सत्यता में विश्वास है। तीसरा, ज्ञान जानकारी की सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण है। आदर्शवाद के अनुसार चेतना को ही ज्ञान की संज्ञा दी गई है। चेतना अर्थात जो ज्ञानेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों से परे अनुभूति से संबंधित, अर्थात जैसा कि हम जानते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी हम अनुभव करते हैं, जो फील करते हैं, उसी को ज्ञान की संज्ञा दे दी गई है आदर्शवाद में। और प्रयोजनवाद तथा प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान को ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्रत्यक्षीकरण माना गया है। प्रयोजनवाद में सिर्फ ज्ञानेंद्रिय की अनुभूति से ही नहीं बल्कि उसको प्रत्यक्ष में देखने को भी ज्ञान माना गया है। और आदर्शवाद में क्या कहा गया है कि सिर्फ ज्ञान और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभूति होता है वही ज्ञान है। तो इस तरह दोनों दर्शन के द्वारा पता चल गया कि ज्ञान क्या है। और मनोविज्ञान के अनुसार ज्ञान गुणों से संबंधित होता है। मनोविज्ञान में ज्ञान की परिभाषा उसके गुण से दिया गया है। इसलिए वस्तु के गुणों को ठीक से जान लेना, समझ लेना ही ज्ञान प्राप्त करना है। ये हमारे मनोविज्ञान में कहा गया है। तो इस तरह ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार फिर से बता देते हैं। आदर्शवाद के अनुसार चेतना ही ज्ञान है जो कि ज्ञानेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों से परे की अनुभूति से संबंधित है। जबकि प्रयोजनवाद तथा प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकरण है। जबकि मनोविज्ञान के अनुसार ज्ञान गुणों से संबंधित होता है। इसलिए वस्तु के गुणों को ठीक से जान लेना, समझ लेना ही ज्ञान प्राप्त करना है। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान को अपने तरीके से भी परिभाषित किया है। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों ने परिभाषित किया। तो सुकरात जी के अनुसार ज्ञान एक ऐसी शक्ति है
जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान जॉन लॉक जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। वहीं जॉन डीवी जी के अनुसार ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्रचना कहा जाता है। तो इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ज्ञान वह अनुभूतिक शक्ति है जिसकी सहायता से व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। अर्थात हम अपने शब्दों में अगर इसको परिभाषित करें तो ज्ञान उसे कहा गया है, वह उस अनुभूति को कहा गया है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसे ही ज्ञान कहा गया है। यह व्यक्ति में उपस्थित योग्यता या क्षमता है जिससे वह अपने अनुभवों की पुनर्रचना एवं संगठन करता है। अब आइए हम देखेंगे ज्ञान की प्रकृति को कि ज्ञान की प्रकृति क्या है। तो ज्ञान की प्रकृति को निम्नलिखित प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। पहला, ज्ञान सत्य तक पहुँचने का समाधान है। दूसरा, विचार ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ सामग्री का काम करता है। तीसरा, भाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति व संचार होता है। चौथा, शब्दों के अर्थ, शर्तें, विचार ज्ञान की शिला का आधार बनते हैं। पाँचवा, ज्ञान सुनिश्चित है। छठा, इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो ये तो ज्ञान की प्रकृति हो गई। अब हम देखते हैं ज्ञान के प्रकार को। तो विस्तृत रूप से ज्ञान के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला, प्रागनुभाविक ज्ञान अर्थात ए प्रायरी नॉलेज, और दूसरा प्रायोगिक ज्ञान अर्थात एम्पिरिकल नॉलेज। तो प्रागनुभाविक ज्ञान, ए प्रायरी नॉलेज किसे कहते हैं? तो ऐसा ज्ञान जिसे बुद्धि बिना सहायता के प्राप्त करती है, प्रागनुभाविक ज्ञान कहलाती है। निगमन तथा तर्क पर आधारित ज्ञान प्रागनुभाविक ज्ञान है। जैसे कि 4 + 4 = 8, अर्थात 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। इस बात को प्रमाणित करने के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ही ए प्रायरिक ज्ञान भी कहा गया है। अब देखिए दूसरा क्या है? प्रायोगिक ज्ञान। तो वह ज्ञान जो इंद्रियगत और बाहरी जगत के अवलोकन से, निरीक्षण से और स्वयं के अनुभव से प्राप्त हो, प्रायोगिक ज्ञान कहा गया है। तो इस प्रकार हो गया कि प्रागनुभाविक ज्ञान जिसके लिए किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, जो खुद से करके प्राप्त किया जा सकता है, जबकि प्रायोगिक ज्ञान है वो इंद्रियगत और बाहरी जगत के अवलोकन से, निरीक्षण से, प्रयोगों द्वारा प्राप्त होता है। तो ये प्रायोगिक ज्ञान हो गया। अब हम भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार को देखेंगे कि भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार क्या क्या हैं। तो भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। पहला, पराविद्या अर्थात इसको लौकिक ज्ञान भी कह सकते हैं, और दूसरा अपराविद्या अर्थात अलौकिक ज्ञान। तो अब पराविद्या अर्थात लौकिक ज्ञान क्या है? तो इस प्रकार का ज्ञान भौतिक संसार और बाहरी प्रकृति के संचार से संबंधित है। इस भौतिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु मानव को 5 इंद्रियों और तर्क का सहारा लेना पड़ता है। यह ज्ञान लौकिक ज्ञान भी कहलाता है। अगर इसको सीधे शब्दों में हम बताएं कि कैसे, तो वह ज्ञान जो हमारे इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है उस ज्ञान को पराज्ञान कहेंगे हम। ये सिंपल लैंग्वेज में हो गया। और ऊपर जो पढ़े हैं वो किताबी नोट्स हुआ। तो इस तरह हम खुद से अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करेंगे। अब चलिए देखते हैं अपराविद्या अर्थात अलौकिक ज्ञान क्या है। तो इस प्रकार के ज्ञान को अलौकिक ज्ञान भी कहते हैं क्योंकि यह दूसरे लोक से संबंधित ज्ञान है। यह ज्ञान स्वयं को जानने, आत्मा एवं परमात्मा से संबंधित होता है। भारतीय दर्शन की दृष्टि में यह सर्वोच्च ज्ञान है। तो अब आप समझ गए होंगे अलौकिक ज्ञान क्या है। अलौकिक ज्ञान वो जिसमें हम परमात्मा, आत्मा की बात करते हैं, जिसे हम अपने इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं करते हैं, लोगों द्वारा सुन के जो ज्ञान प्राप्त होता है वही है अपराविद्या अर्थात अलौकिक ज्ञान। अब चलिए कुछ अन्य विशेष प्रकार के ज्ञान को भी हम देखते हैं। तो पहला है आपत वचन
अर्थात अधिकारात्मक ज्ञान। दूसरा, प्रयोग या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान। तीसरा, तर्क संगत ज्ञान। चौथा, वैज्ञानिक ज्ञान। पाँचवा, क्रियात्मक ज्ञान। छठा, सहज बोध अथवा अंतःप्रज्ञा ज्ञान। सातवां, श्रुति ज्ञान। तो आपतवचन क्या है? तो ऐसा ज्ञान जो स्वयं की इंद्रियों से नहीं प्राप्त किया गया हो और न ही स्वयं तर्क करके प्राप्त किया गया हो, बल्कि वह ज्ञान जो दूसरों के वचनों पर विश्वास करके प्राप्त किया जाता है, उसे आपतवचन अर्थात अधिकारात्मक ज्ञान कहा गया है। जैसे अनुसंधान पर आधारित ज्ञान भी इसी प्रकार का ज्ञान होता है। अनुसंधान जो भी होता है वो हम खुद तो किए नहीं होते हैं, ये तो दूसरे द्वारा जो किया गया है उसी पर विश्वास करके हम उस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, तो ये ज्ञान होता है अधिकारात्मक ज्ञान। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, तो ये तो खुद के द्वारा अनुभव नहीं किया गया, ये जो दूसरे लोग कहते हैं वही विश्वास किया हुआ चीज़ है, तो ये आपतवचन हुआ, अधिकारात्मक ज्ञान हुआ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है आदि इस प्रकार के ज्ञान के उदाहरण हैं। अब चलिए दूसरा क्या है? प्रयोग सिद्ध या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान। तो वह ज्ञान जो मनुष्य अपने अनुभवों, निरीक्षणों और अवलोकनों के आधार पर प्राप्त करता है, प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहलाता है। तो ये कौन था? आपतवचन ज्ञान जो था वो खुद से अनुभव नहीं किया जाता है, दूसरे के बातों पर विश्वास जो कर लिया गया, उस दूसरे की बातों पे विश्वास करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे आपतवचन, और प्रयोग सिद्ध या सूझबूझ पर आधारित वचन ज्ञान हुआ जो खुद से अनुभव किया गया हो, खुद से अवलोकन किया गया हो, वो ज्ञान प्रयोग सिद्ध या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान कहलाया। इस प्रकार का ज्ञान इंद्रियानुभव से संबंधित होता है, अर्थात खुद ही अपने इंद्रियों द्वारा अनुभव किया गया ज्ञान है ये। इस प्रकार का ज्ञान, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष की अनुभव किया हुआ है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं हम। अब तीसरा क्या है मेरा? तर्क संगत ज्ञान। वह ज्ञान जो निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क के आधार पर प्राप्त होता है, तर्क संगत ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार के ज्ञान की सहायता से हम वर्तमान के अलावा भूत एवं भविष्य से संबंधित ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है वैज्ञानिक ज्ञान। तो वह ज्ञान जो सिद्धांतों तथा प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान कहा गया है। इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इस ज्ञान की पुष्टि करने में इंद्रियानुभव व तर्क संगत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। अब पाँचवा क्या है? क्रियात्मक ज्ञान। तो क्रियात्मक ज्ञान एक व्यक्तिगत ज्ञान है जो व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर प्राप्त होता है तथा यह ज्ञान लाभदायक और उपयोगी होता है। क्रियात्मक ज्ञान डॉक्टर डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। इसमें ज्ञान की उपयोगिता पर जोर दिया जाता है। सहज बोध ज्ञान अथवा अंतःप्रज्ञा ज्ञान। तो भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्व ज्ञान ही सहज बोध अथवा अंतःप्रज्ञा ज्ञान कहलाता है। यह स्वाभाविक है। और लास्ट क्या था? श्रुति ज्ञान। पौराणिक, परंपरागत एवं सर्वमान्य ज्ञान को जो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होता है, श्रुति ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो क्वेश्चन था, ज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति व प्रकार की विवेचना करें, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज्ञान की अवधारणा और इसके महत्व को। और इसके साथ ही अब जबकि टाइम बहुत ही कम है हम लोगों के पास, तो हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट सिर्फ क्वेश्चंस को बताएंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सेशन 19-21 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार ज़रूर आप लोग देख के जाइएगा। तो तब तक आप इसको देखिए, समझिए। हम जल्दी ही ये दोनों ही वीडियो लेके आते हैं, ज्ञान की अवधारणा, इसके महत्व तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक थैंक यू। शुभ रात्रि।